बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखे, आमीन। माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इसमें बच्चे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के लिए जो हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, और उसके बाद जब हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि आया कि हमारे बैक्टीरियाज जो हमने कल्चर करवाए हैं वो किस नेचर के हैं या किस तरह से हमने उनको ग्रो करवाया है। ठीक है, फिर हम उनको किस तरह से आइसोलेट कर सकते हैं, किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, अलहदा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। इसके अलावा हमने अपना एक टेस्ट जो है वो डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसमें बच्चे अब हम आज जो अपना हमारा लेक्चर है वो बेसिकली कंप्राइज होगा अबाउट दी डिस्कशन ऑन रिवीजन। ठीक है, हमने इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करना है। ठीक है, और रिवाइज करने का तरीका बच्चे ये होता है कि मैं आपको टॉपिक का नाम लिखा होगा, मैं आपको वो टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी वन बाय वन। ठीक है, तो आपने अपना लेक्चर या अपने नोट्स दोनों में से कोई भी चीज आप ओपन करें, वन बाय वन मैं टॉपिक को डिस्कस करती जाऊंगी। आपने अच्छी तरह सुनते जाना है, कुछ लिखने की चीज हो उसको लिखते जाना है। ठीक है, कोशिश करनी है कि गौर से इसको आप सुने, गौर से इसको आप समझें। ठीक है, क्योंकि जब चैप्टर आप पढ़ते हैं वो और तरह से होता है और जब रिवीजन करवाई जाती है तो वो और तरह से होती है। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपका आमतौर पर रिवीजन के ऊपर है, तो आपने इसको बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, और कोशिश करें कि जैसे ही लेक्चर सुन लें तो फिर आपको इसको याद करने की कोशिश करें साथ ही। ठीक है, तो टॉपिक की तरफ अपने चलते हैं। पहला टॉपिक विच वाज हमने स्टडी किया अबाउट माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हमने फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया था। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में हमने सबसे पहले किसको स्टडी किया, अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने देखे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। आमतौर पर ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते, दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वी कैन नॉट सी देम विद आवर नेकेड आई। ठीक है, हम आम आंख से उसको नहीं देख सकते। वी कैन नॉट सी देम विद आवर नेकेड आई। तो हम कैसे देखेंगे, वो यूज माइक्रोस्कोप टू सी दीज माइन्यूट, दीज स्मॉलेस्ट क्रिएचर्स। ठीक है, दीज स्मॉलेस्ट क्रिएचर्स, हम इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि ये सिंगल सेल भी हो सकते हैं, ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। सिंगल सेल में हमारे पास बैक्टीरिया है, वायरस है, आर्की बैक्टीरिया है, फंजाई हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ है, माइकोप्लाज्मा है, रिकेट्सिया हैं। ये सारे के सारे हमारे सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे। फिर अगर हम मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरफ जाते थे तो हमारे पास अगर हम सिंगल सेल की तरफ जाएं, हमने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखे थे, बैक्टीरिया, वायरस, आर्की, फंजाई, प्रोटोजोआ, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया। फिर हमने इनको सिंगल और मल्टी सेलुलर में डिवाइड किया। सिंगल में हमने देखा कि बैक्टीरिया है मोस्ट कॉमन, रिकेट्सिया है। अगर हम मल्टी सेल की तरफ जाएं तो फंजाई था, एल्गी था, दीज आर मल्टी सेलुलर। ठीक है, फिर हम इसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमने दो तरह से क्लासिफाई की माइक्रो ऑर्गेनिज्म की टाइप्स, जिसमें फर्स्ट वन वाज प्रोकैरियोट्स एंड द अदर वन वाज यूकैरियोट। ठीक है, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट में जब हमने देखा तो द बच्चे दैट वर बेसिकली prokaryotes are those organisms that do not have a membrane bounded nucleus, ठीक है, जिनका कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता, यानी उनकी मेम्ब्रेन के गिर्द, उनकी जो सेल वॉल है बाहर, उसके गिर्द कोई मेम्ब्रेन, कोई कवरिंग नहीं होती न्यूक्लियस के गिर्द। ठीक है, जैसे अब ये हमारा सेल है। ठीक है, इस सेल के अंदर हमारा जो न्यूक्लियस है वो इस तरह से मौजूद है, कोई कवर नहीं है बाहर। लेकिन आमतौर पर जो यूकैरियोट का सेल होता है उसके अंदर पहले एक कवरिंग होती है, फिर उसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। ठीक है, प्रॉपर कवरिंग होती है यूकैरियोट्स के अंदर। प्रोकैरियोट्स के अंदर ऐसी कोई कवरिंग नहीं होती। ठीक है, ये दोनों का फर्क था। दे डू नॉट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलिस।
but eukaryotes have a membrane bounded organelles and a membrane bounded nucleus. एग्जाम्पल में हमने सबसे पहली एग्जाम्पल दी प्रोकैरियोट्स के अंदर बैक्टीरिया की, और यूकैरियोट्स में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दैट वाज ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, दैट वर ह्यूमन बीइंग्स. देन हमने इसके बाद देखा कि नोमेनक्लेचर किस तरह से हम लिखते हैं. दो नाम होते हैं. द फर्स्ट वन इज द जीनस एंड द अदर वन इज द स्पीशी नेम. फॉर एग्जाम्पल ई कोलाई था हमारे पास, तो हमने ई फॉर ई एस्ट्रिचिया एंड COLI कोलाई मीन हमारा स्पीशी नेम. और लिखते इसको कैसे हैं, ई कैपिटल लिखते हैं और कोलाई का C स्मॉल लिखेंगे. ठीक है, कोलाई का C जो है वो कैपिटल लिखेंगे. बेसिकली दो नामों पर मुश्तमिल एक ऐसा नाम वो कहलाएगा हमारा साइंटिफिक नाम. ठीक है, फर्स्ट लेटर इज जीनस विद कैपिटल नंबर एंड द अदर इज द स्पीशी नेम विद स्मॉल लेटर. देन वी हैव स्टार्टेड बैक्टीरियोलॉजी विच वाज बेसिकली द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया की स्टडी, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी, उसके केमिकल की स्टडी, उसकी फंक्शंस की स्टडी. ठीक है, इसको हमने बैक्टीरियोलॉजी में डिस्कस किया था. बैक्टीरियोलॉजी के बाद हमने सबसे पहले डिस्कस किया अबाउट बैक्टीरियोलॉजी के बाद बैक्टीरिया को डिफाइन किया विच इज बेसिकली द माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. ठीक है, हमने कहा दे आर यूनिसेलुलर, देन हमने कहा दे आर प्रोकैरियोटिक, दे आर प्रोकैरियोटिक. ठीक है, देन इसके बाद हमने कहा कि दे डू नॉट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, दे डू नॉट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली. ठीक है, फिर हमने बताया कि क्लासिफाई किया बैक्टीरिया को, हमने इसको रखा इन द किंगडम मोनेरा. दे आर प्लेस्ड इन द किंगडम मोनेरा एंड दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, यू बैक्टीरिया यानी ट्रू बैक्टीरिया एंड आर्कियोबैक्टीरिया यानी कि एंशिएंट बैक्टीरिया, यानी कि एंशिएंट बैक्टीरिया. इनका फर्क भी हमने लिखा, बताया मैंने आपको कि एंशिएंट और ट्रू में क्या फर्क होता है. फिर हमने हिस्ट्री देखी, यानी बैक्टीरिया किस तरह से वजूद में आए, किस तरह इनको आइडेंटिफाई किया गया. तो सबसे पहले एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने 1676 में अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप्स को इस्तेमाल करते हुए बैक्टीरिया को डिस्कवर किया. ठीक है, अपने खुद से बने हुए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया और फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया को नाम दिया कि दे आर एनिमल क्यूल्स. बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज एनिमल क्यूल्स. देन इसके बाद गॉटफ्रेड माइक्रोबायोलॉजिस्ट 1838 में इन्होंने फर्स्ट टाइम द टर्म बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस करवाया. ठीक है, द टर्म बैक्टीरिया वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्रिश्चियन गॉटफ्रेड in 1838. ठीक है, देन हमने अकरेंस पढ़ी विच वॉज वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर हमने देखा कि दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एयर, इन वाटर, इन सॉइल, इन डैम्प सॉलिड्स, इन डर्टी प्लेसेस, इन मैन, प्लांट, ऑर्गेनिक मैटर, वेस्ट, हर चीज में बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं. फिर हमने बैक्टीरिया को कहा कि ये इन्वायरमेंट स्पेसिफिक हैं, ये माहौल के मुताबिक खास इकसाम इसकी मौजूद होती हैं. जैसे कि सम आर मीजोफिलिक जो कि आम ऑप्टिमम टेम्परेचर पे रहते हैं, सम आर थर्मोफिलिक जो वार्म यानी गर्म टेम्परेचर में 85 डिग्री तक सरवाइव कर सकते हैं, कुछ कोल्ड टेम्परेचर पर रहते हैं यानी -40 तक वो जिंदा रह सकते हैं. ठीक है, उनको हमने कहा दे आर साइक्रोफाइल. ठीक है, देन सम बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंस, जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में सर्वाइव करते हैं दे आर कॉल्ड एरोबिक, जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में सर्वाइव करते हैं दे आर एनएरोबिक, एंड दोज विच सर्वाइव इन बोथ इन द प्रेजेंस और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड फैकल्टेटिव, बैक्टीरिया. ठीक हो गया, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया. तो ये हमारा था बच्चे अबाउट अकरेंस ऑफ बैक्टीरिया. देन वी हैव स्टडीड अबाउट द साइज ऑफ बैक्टीरिया, जिसके अंदर हमने देखा कि अबाउट 1600 के करीब स्पीशीज हमें मालूम है. ठीक है, जिनकी शेप, जिनका साइज हमें मुकम्मल तौर पर मालूम है, जिसमें बैक्टीरिया का सेल जो है आमतौर पर कितनी विड्थ होती है, चौड़ाई होती है 0.2 माइक्रोमीटर से 1.5 माइक्रोमीटर तक.
ठीक है, इसका डायामीटर 0.5 से 5 माइक्रोमीटर तक होता है और इसकी लेंथ जो है हमारे पास 1 से लेकर बच्चे आमतौर पर 10 माइक्रोमीटर तक होती है। ठीक हो गया, ये हमारा साइज था जिसमें लेंथ, विड्थ और हमने डायमीटर बताया और टोटल स्पीशीज जो कि 1600 स्पीशीज हैं मौजूद उसके बारे में बताया था। फिर हमने इसके बाद स्टडी की एनाटॉमी ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी साख्त कैसी होती है, जिसके अंदर हमने देखा कि बैक्टीरिया कॉन्सिस्ट ऑफ फ्लैजेला, ठीक है, इट कॉन्सिस्ट ऑफ पिलाई, देन इट हैव राइबोसोम्स, they have nucleoid, they have inclusion bodies, they have cytoplasm, ठीक है, they have capsule, they have cell wall, they have cell membrane and they have a plasmid। ठीक है, ये सारी चीजें हमने 1 by 1 देखी, जिसमें हमने सबसे पहले बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एक, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद इसके अंदर सेल वॉल होती है जो कि इसको शेप देती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई होती है, म्यूरिन से बनी हुई होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन को म्यूरिन भी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है वो किससे बनी होती है, फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो हमारी है ये दिस सेल मेम्ब्रेन इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, डबल लेयर फॉस्फोलिपिड होती है। फिर इसके बाद हमने देखा कि ये बैरियर के तौर पर भी काम करती है। फिर हमने देखा कि कैप्सूल क्या होता है, आमतौर पर ये कवरिंग होती है बाहर वाली, ठीक है, जो कि सेल को प्रोटेक्ट करती है किसी भी बैक्टीरिया से या किसी भी ऐसी चीज से जो उसके लिए नुकसानदेह है। ठीक है, प्लाज्मिड हमने देखे, दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, डीएनए के रिंग्स होते हैं जो मौजूद होते हैं। फिर हमने कैप्सूल के बाद हमने देखा साइटोप्लाज्म क्या होता है, बेसिकली इट इज अ प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, सेमी फ्लूइड होता है, इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, राइबोसोम, न्यूक्लिक एसिड, जितनी भी बॉडीज हैं, इंक्लूजन बॉडीज हैं, सारी चीजें इस साइटोप्लाज्म, ये जो ब्लू एरिया है इसमें मौजूद होती हैं। ठीक है, फिर हमने इसके बाद देखा कि व्हाट आर राइबोसोम्स, दे आर बेसिकली द बॉडीज ऑफ आरएनए। राइबोसोम्स आर द बॉडीज ऑफ आरएनए, प्रोटीन को सिंथेसिस करने में मदद देती हैं, ये जो स्मॉल स्मॉल डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं। देन फ्लैजेला मूव करने में मदद देते हैं। ठीक है, पिलाई जो हैं वो थिन लेयर ऑफ थिन होते हैं फ्लैजेला से, फ्लैजेला थिक होते हैं, ये थिन होते हैं। एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने के लिए, सेल कांटेक्ट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा ये भी स्ट्रक्चर हमारा था, ये आप देख सकते हो नेकेड डीएनए मौजूद है, कोई बाहर कवरिंग नहीं है इस डीएनए के, दैट्स व्हाई दे आर इट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। आप सेल की शक्ल देखकर उसके अंदर मौजूद चीजें देखकर बता सकते हो कि आइदर इट इज अ प्रोकैरियोट और इट इज अ यूकैरियोट। अगर उसकी इस डीएनए के गिर्द एक कवरिंग मौजूद है तो वो क्या कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस चीज को देखें, ठीक है, देन इट इज अ यूकैरियोटिक सेल, but if we see this thing then it is a eukaryote, prokaryotic cell having no membrane bounded nucleus. Then we have studied the classification of bacteria on the basis of morphology, ठीक है, on the basis of nutrition and on the basis of motility यानी कि movement। इस बेस पर हमने बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया। तो मॉर्फोलॉजी की बेस पर हमने देखा दे आर बेसिकली ऑफ 3 मेन टाइप्स, द वन वाज कॉक्साई, ठीक है, द अदर वाज बेसिलाई एंड द थर्ड वाज स्पाइरेला। ठीक है, इसके बाद अदर्स हमने बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स देखी जो कि एग्जिस्ट कर सकती हैं। 3 मेन थी, दैट वर कॉक्साई, ठीक है, बेसिलाई एंड स्पाइरेलम। फिर 1 by 1 हमने देखा कि कॉक्साई की कितनी टाइप्स हैं। कॉक्साई के हमने देखा कि इट कंसिस्ट ऑफ कोकस, देन डिप्लोकोकस, देन टेट्राड, स्ट्रेप्टोकोकस, टेट्राड, सार्सिना, स्टेफलोकोकस। ठीक है, कॉक्साई में हमने देखा सिंगल सर्कल होगा। बेसिलाई में हमने देखा कि 2 सर्कल होंगे, सॉरी डिप्लोबैसिलस में 2 सर्कल्स होंगे, 2 सेल होंगे। फिर हमने सार्सिना देखा तो ये सिंगल सेल की एक लॉन्ग चेन होगी। स्टेफलोकोकस में हमारे पास एक क्लस्टर होगा। ठीक है,
तो अब सिंगल होगा तो कोकस, 2 होंगे तो डिप्लोकोकस, इस तरह लॉन्ग चेन होगी तो स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। फिर अगर 4 मौजूद होंगे, ठीक है, इस तरह से ये 4 होंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, इट इज अ टेट्राड। इसका सिंगल प्लेन है इन तीनों का, इसके 2 प्लेन है, ये देख सकते हो, ठीक है, 2 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री हैं। फिर अगर हम आगे चलेंगे सारसीना की तरफ तो बच्चे उसमें 8 हैं, ठीक है। प्लेन ऑफ डिवीजन हमारे पास उसके फिर 3 हो जाते हैं, 4 ये हो गए, ठीक है, 4 और इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। 3 प्लेन ऑफ डिवीजन जिसके टोटल होते हैं हमारे पास। और अगर हम स्टेफलो की तरफ चलें तो वो एक रैंडम सा, एक कोई खास उसकी ज्योमेट्री, कोई खास उसकी शेप नहीं होती, ठीक है। इसी तरह बेसिलाई में हमारे पास बच्चे, यहाँ सर्कल था, वहां पर हमारे पास इस तरह रॉड होंगे, 2 रॉड होंगे तो उसको हम कहेंगे दे आर डिप्लोबैसिलस। अगर बहुत सारे रॉड्स होंगे आपस में तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे फिर, स्ट्रेप्टोबैसिलस। अगर 4 होंगे, सॉरी, हमारे पास फिर अगर वो कोई खास शक्ल में नहीं होंगे, ठीक है, रॉड शेप, लॉन्ग, ब्रांचिंग की किसी भी शक्ल में होंगे तो दे आर एक्टिनोमाइसिट्स, ठीक है। कुछ के साथ फ्लैजेला होगा, कुछ के साथ फ्लैजेला नहीं होगा। स्पाइरला में हमने देखा कॉमा शेप होंगे तो विब्रियो कॉलरा एग्जाम्पल देखी, विब्रॉइड उसको हमने कहा, स्पाइरिला देखा और स्पाइरोकिट देखा। स्पाइरिला और स्पाइरोकिट का फर्क हमने देखा कि एक की सेल वॉल थिक होती है, एक की सेल वॉल थिन होती है। जिसकी सेल वॉल थिक होती है वो रिजिड होता है, जिसकी सेल वॉल थिन होती है, पतली होती है, वो फ्लेक्सिबल होता है। फिर इसके अलावा हमने स्टॉक, बर्डिड, ठीक है, स्पिंडल शेप, स्केयर शेप, ये मुख्तलिफ तरह की शक्लें देखी जिसको हमने अदर्स में रख दिया। फिर न्यूट्रिशन की बेस पर हमने इनको क्लासीफाई किया, ठीक है, बहुत डिटेल से हमने इसकी क्लासिफिकेशन देखी ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ बच्चे न्यूट्रिशन हमने देखा कि दे आर फोटोसिंथेटिक, दे आर कीमोसिंथेटिक, फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। ये अपनी खुराक खुद बना सकते हैं तो लाइट की मौजूदगी में और केमिकल्स की मौजूदगी में, ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की मौजूदगी में अपनी खुराक बना सकेंगे, दे आर ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। अगर नहीं बना सकेंगे देन दे आर हेट्रोट्रॉफ्स। फिर हमने इनको कहा कि दे आर हेट्रोट्रॉफ्स, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, दे गेट अ रेडीमेड फूड फ्रॉम लिविंग और डेड से खुराक लेंगे। पैरासाइट, सैप्रोट्रॉफ और म्यूचुअलिस्ट इनको हमने कहा। पैरासाइट वो जो अपनी खुराक लिविंग होस्ट से लेंगे, सैप्रोफाइट वो या सैप्रोट्रॉफ्स वो जो अपनी खुराक डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेंगे, और म्यूचुअलिस्ट जो एक दूसरे के दरमियान एक खास एसोसिएशन बनाकर, लिंक बनाकर अपनी खुराक को हासिल करेंगे। ठीक हो गया। तो ये हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। 2 टाइप्स, autotroph and heterotrophs. Autotrophs are of 2 types, photoautotrophs and chemoautotrophs. And heterotrophs are of 3 types, parasites, saprotrophs and mutualists और symbionts. ठीक है, ये हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। फिर अगर मोटेलिटी की बेस पर आए तो दे आर मोटाइल और नॉन मोटाइल। मोटाइल वो जो मूव कर सकते हैं, नॉन मोटाइल वो जो मूव नहीं कर सकते। ठीक है, फिर मोटाइल में अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके पास। नॉन मोटाइल में हमने एग्जाम्पल्स देखी थी कि दे कंटेन स्पाइरिलम, क्लैप्सेला, सीडोमोनास, एजोस्पाइरिलम, साल्मोनेला। और फिर मोटाइल की एग्जाम्पल्स थी ये सारी, सूडोमोनास, एजोस्पाइरिलम, साल्मोनेला हैं, स्ट्रेप्टोकोकस हैं जो कि मूव नहीं कर सकते। ठीक है, जो कि मूव नहीं कर सकते। फिर इसके बाद हमारे पास है मोटाइल और नॉन मोटाइल के बाद बचे हमने किया अबाउट दी डिफरेंट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन फेजेस। ठीक है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के बारे में हमने स्टडी किया। बल्कि इससे पहले हमने स्टडी किया था ग्राम स्टेनिंग के बारे में भी क्लासीफाई किया। ठीक है, 4 तरह से क्लासीफाई किया हमने, मॉर्फोलॉजी की बेस पर, मोटिलिटी की बेस पर, और इसके अलावा हमने ग्राम स्टेनिंग की बेस पर उसको हमने क्लासीफाई किया। कितनी टाइप्स में? 2 टाइप्स में, दैट वर बेसिकली ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। कि पेप्टाइडोग्लाइकेन अगर डबल लेयर मौजूद है तो कौन से बैक्टीरिया हैं, कौन सा कलर दे रहे हैं, अगर नहीं है तो कौन सा कलर दे रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने 2 तरह से बताया कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव आर स्टेन्ड पर्पल, ठीक है, पर्पल इन कलर, दे रिटेन द क्रिस्टल वॉयलेट डाई। ठीक है, दे अपने अंदर क्रिस्टल वॉयलेट को बरकरार रखते हैं। एग्जाम्पल में स्ट्रेप्टोकोक्स, क्लोस्ट्रिडियम, बैसिलस एंथ्रेक्स,
और नेगेटिव के अंदर हमने देखा दे लूजेज द क्रिस्टल वॉयलेट डाई, दे आर वॉश्ड विद अल्कोहल, ठीक है। द काउंटर स्टेन इज यूज्ड विच इज सैफ्रानिन, इट गिव्स पिंक कलर, रेडिश पिंक कलर, ठीक है। दिस कलर विल शो द प्रेजेंस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफी और इकोलाई इसकी एग्जांपल्स थी हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हमने स्टडी किया था बच्चे कल्चर मीडिया के बारे में, बल्कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने 4 फेजेस देखे, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डिक्लाइन फेज। लैग फेज में अपने आप को बैक्टीरिया प्रिपेयर करते हैं डिवीजन के लिए, कोई ग्रोथ नहीं होती। लॉग फेज में रैपिड ग्रोथ होती है, और इसके बाद जो है स्टेशनरी फेज, जिसमें डेथ रेट और जो हमारा ग्रोथ रेट है वो बराबर होता है, फिर एकदम से डेथ रेट जो है बढ़ जाता है और ग्रोथ रेट जो है वो डिक्लाइन कर जाता है। ये 4 फेजेस हमने देखे थे, लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज या ग्रोथ फेज, जिसमें बढ़ेगी ग्रोथ, फिर दोनों बराबर हो जाएंगे, जितने डाई कर रहे हैं उतने ग्रो कर रहे हैं, और फिर चौथा फेज जो था जिसमें ग्रोथ कम हो जाएगी और जो हमारे पास डेथ रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कल्चर मीडियाज के बारे में रिवाइज करेंगे, ठीक है, और इसके अलावा कोशिश करेंगे चैप्टर 1 को भी साथ ही रिवाइज करें, ताकि आपका जो आपका टेस्ट का सिलेबस है वो कंपाइल्ड हो जाए, ठीक है। टेस्ट आपका 30 मार्क्स का होगा, 15 नंबर के एमसीक्यूज और 15 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस, 3 सवाल जवाब होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, उनको आपने अच्छे से तैयार करना है, अच्छे से लिखना है, नीट एंड क्लीन लिखना होगा, ठीक है। कुछ समझ नहीं आए तो क्वेश्चन करें, और ग्रुप के अंदर मैसेज क्रिएट ना करें, बराए मेहरबानी कोई फालतू मैसेजेस ग्रुप में ना करें। जब छुट्टियां होंगी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक हो गया। कुछ समझ में नहीं आए, चैप्टर पढ़ लिया है उसमें से समझ नहीं आए तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं दोबारा, ठीक है। थैंक यू सो